हेलो फ्रेंड, दिस इज शंभू यादव। आज हम लोग क्लास 7 मैथमेटिक्स फ्रैक्शन एंड डेसिमल से फ्रैक्शन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे कि डेसिमल क्या होता है। उसके आज हम लोग फुल डिटेल के बारे में जानेंगे कि डेसिमल क्या होता है। तो चलिए जानते हैं कि डेसिमल क्या होता है। देखिए, जो फ्रैक्शन होता है उसी का एक शॉर्ट रूप होता है डेसिमल। जो फ्रैक्शन होता है अगर पूर्ण रूप से भाग नहीं लग पाता है तो उसे डेसिमल के रूप में ही बदला जाता है। तो देखिए, हम लोग कैसे लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 63/10 हो गया, तो ये 63/10 हो गया। तो आप बताइए, आपके पास मान लिया कि 63 रुपीज़ है, उसको 10 लोगों में बांटना है। तो आप बताइए कितना कितना देंगे, कितना देंगे। तो 6 रुपये 30 पैसा एक व्यक्ति को कितना देंगे, 6 रुपये 30 पैसा एक व्यक्ति को देंगे। तब जा कर के 6 रुपये 30 पैसे 6 रुपये 30 पैसे 6 रुपये 30 पैसे कैसे करके 10 लोगों को देंगे, तब जाकर आपके 63 रुपये क्या होंगे, ख़त्म होंगे। अतः यहाँ पर जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 6.3 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 6.3। या फिर आप 63/100 ले लीजिए। जब 63/100 लेंगे तो क्या करते हैं हम लोग, जब 63/100 लेते हैं तो तो यहाँ पर 0.63 हो जाता है। जब 0.63 हो जाता है तो देखिए 0.63 कैसे होता है, यहाँ पर 6.3 कैसे, जैसे कि हम लोग ऊपर जो डिनोमिनेटर होता है और नीचे डिनोमिनेटर होता है। अगर नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ एक जीरो रहेगा तो ऊपर के डिनोमिनेटर के राइट साइड से एक संख्या के बाद हम लोग क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो जैसे यहाँ से राइट साइड में क्या है, 3 है और यहाँ पर एक ही जीरो है, तो राइट साइड के बाद हम लोग क्या करा, एक ही संख्या के बाद क्या हम लोग लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। तो हम लोग क्या लगाए हैं, 3 है, तो 3 एक ही है ना, इधर से राइट साइड में एक के बाद यानी 3 है, 3 के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। यहाँ पर देखिए 2 रहा, तो यहाँ पे 2 जीरो रहा, तो ऊपर हम लोग देखेंगे अंश में, जब न्यूनोमिनेटर में देख रहे हैं तो 2 यहाँ पर भी है, तो 2 रहा है, तो 2 के बाद लगाएंगे, तो 2 के बाद जो लगाएंगे वहाँ पर 0.63 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.63 हो जाएगा। तो देखिए 2 के बाद हमने लगाया, तो यहाँ 63 को राइट साइड में छोड़ देंगे, उसके बाद ही दशमलव लगाएंगे ना, तो उसके बाद दशमलव लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, तो 0.63 हो गया। तो यहाँ पर जैसे एक और मान लीजिए, जैसे कि मैंने मान लिया 63/1000 ले रखा है, इतना ले रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 63 तो लिखेंगे ही, लेकिन हम लोग के पास कितने थे, नीचे 3 है लेकिन ऊपर कितना है, 2 है, तो एक और हम लोग जीरो यहाँ पर ऐड कर लेंगे ताकि 3 नंबर आ जाए, और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर जीरो लिख देंगे। क्या लिख देंगे, जीरो। तो 3 नंबर यहाँ पर आ गया और ये नीचे भी 3 जीरो है, तो 3 नंबर लाने के लिए 3 नंबर इधर रहा, 063 के बाद पॉइंट लगाएं, क्योंकि 3 जीरो नीचे है तो 3 ऊपर भी चाहिए, तो 3 ऊपर नहीं था इसलिए जीरो लगा करके हम लोगों ने क्या किया है, पॉइंट लगा करके तब जा करके पॉइंट दशमलव लगाए हैं। ठीक है कि नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, ए फ्रैक्शन where the denominates is 10, 100 on a power of 10 is called डेसिमल फ्रैक्शन। हम लोग क्या देख रहे हैं, तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है देखिए। तो ए फ्रैक्शन वेयर द डिनोमिनेट्स इज इतना ऑन अ पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड डेसिमल। तो क्या कह रहा है, या तो किसी भी भिन्न का जो हर होता है वह 10 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, या फिर 10 के पावर कुछ भी हो, 10 to the power n हो, तो इज
कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। तो वह कैसा होता है, एक डेसिमल फ्रैक्शन होता है। जैसे ये क्या रहा 63/10 है तो 10 आया है यहाँ पर, तो ये क्या है, एक डेसिमल फ्रैक्शन है। यहाँ पर 63/100 है तो ये भी क्या है, एक डेसिमल फ्रैक्शन है। यहाँ पर क्या है 63/1000 है तो 1000 है, तो यहाँ पर भी क्या है, यह एक डेसिमल है, डेसिमल फ्रैक्शन है। अब देखिए यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6.3 है, क्या है 6.3, तो आप लोग देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल पार्ट, होल नंबर पार्ट, या क्या है, पॉइंट के इधर जो रहेगा, पॉइंट के किधर, लेफ्ट साइड में, उसको होल नंबर पार्ट बोलते हैं। ये होल नंबर वाला पार्ट है। और पॉइंट के उधर रहेगा, पॉइंट के राइट साइड में रहेगा, तो पॉइंट के यदि राइट साइड में रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट। पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो भी रहेगा उसको होल नंबर पार्ट, और पॉइंट के राइट साइड में जो भी रहेगा उसको डेसिमल पार्ट बोलते हैं। अब देखिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट क्या बोलते हैं, डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं, जैसे ये 6.3 रहा तो 6.3, तो पॉइंट के यदि बाद, पॉइंट के बाद यानी डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट के संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल प्लेसेस बोलते हैं। डेसिमल पार्ट की संख्या को क्या बोलते हैं, डेसिमल प्लेसेस बोलते हैं। तो देखिए क्या बोलते हैं, द नंबर ऑफ डेसिमल पार्ट is called डेसिमल प्लेसेज। हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल पार्ट के जो नंबर होता है, जो भी संख्याएं होती है, उनको हम लोग डेसिमल प्लेसेज बोलते हैं। जैसे यहाँ पर पॉइंट रहा, पॉइंट के बाद जितने भी संख्याएं आ जाएंगी वो सब के सब क्या है, डेसिमल पार्ट है। तो देखिए यहाँ पर कितना है, सिर्फ 3 है, तो 3 है तो हमने पूछ दिया कि डेसिमल प्लेसेज इसमें कितनी है, तो डेसिमल प्लेसेज सिर्फ कितना बोलेंगे, 1 बोलेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर है, वो नंबर है 3, तो 1 बोलेंगे। अगर यहाँ पर अगर ले ले 0.63, तो डेसिमल पॉइंट, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट ये रहा, और डेसिमल पॉइंट के बाद यानी लेफ्ट साइड में जितनी भी संख्याएं रहती है वो सब के सब डेसिमल पार्ट होती हैं। तो डेसिमल पार्ट की संख्या यहाँ पर कितना है, 2 है। क्या क्या है, तो 6 और 3 है जो कि 2 है, तो यहाँ पर भी डेसिमल पार्ट कितना हो गया, 2 हो गया। डेसिमल प्लेसेज कितना होगा, 2 हो गया। हमने पूछ दिया डेसिमल प्लेसेज कितने हैं इसमें, तो 2 है। क्यों, क्योंकि डेसिमल पार्ट की संख्या यहाँ पर कितनी है, 2 है। अब देखेंगे यहाँ पर 0.063, तो अब देखिए 0.063 रहा, तो हमने पूछ दिया कि डेसिमल पार्ट इसमें कितने हैं, डेसिमल पार्ट 3 है। डेसिमल पार्ट कितने हैं, 063, ये क्या है, डेसिमल पार्ट है। अब डेसिमल प्लेसेज कितने हैं, तो डेसिमल प्लेसेज बोलेंगे कितने हैं, 3 है। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 3 संख्याएं हैं, एक तो 0 है, एक 6 है और एक 3 है। ये क्या है, 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, और ये डेसिमल पार्ट होती हैं। 0 के लेफ्ट साइड में जितनी भी संख्याएं आती है, और डेसिमल पार्ट के नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल प्लेसेज बोलते हैं। तो डेसिमल प्लेसेज यहाँ पर कितना है, 3 है, इसमें कितना है, 2 है, और इसमें कितना है, 1 है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग डेसिमल प्लेसेज के बारे में आप लोगों को पूर्ण रूप से जानकारी हो चुकी होगी। अब चलिए इक्विवेलेंट डेसिमल के बारे में जानते हैं कि इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होता है। तो जैसे आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पर 3.7 रहा, 3.70 रहा, 3.700 रहा, 3.7300 रहा, ये क्या रहा, 3.7300 रहा। तो इसका मान 3.7 ही होता है, 3.7 ही होता है। अब देखिए एक और लेते हैं, जैसे 6.0 रहा, 6.00 रहा, 6.000 रहा, तो इसका भी मान कितना होगा, सिर्फ 6 होगा। इसका भी मान कितना होगा, सिर्फ 6 होगा। इसका मान क्या होगा, 3.7 होगा। क्यों होगा, हम बता रहे हैं अब क्यों होगा। देखिए अब क्यों हो रहा है, आपको हम दिखा दें कि देखिए यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे जैसे 2 रहा, ठीक है, और 0.2 रहा, और 0.02 रहा, और 0.002 रहा,
ये देखिए ये क्या है 2 एक होल नंबर है और होल नंबर के पहले हम लोग जितना भी जीरो लगा दें, कितना हो भी जीरो लगा लेंगे तो द वैल्यू डज नॉट चेंज, देन द वैल्यू डजंट चेंज, तब वैल्यू उसका परिवर्तित नहीं होता है, वैल्यू उसका मान सिर्फ 2 ही होता है। क्योंकि 2 के पहले जीरो लगा लेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन 2 के बाद यदि जीरो लगाते हैं तो बहुत बड़ा बात हो जाती है। जैसे अगर हमने 2 के पहले जीरो लगाया तो इसका वैल्यू 2 ही होगा, लेकिन 2 के बाद अगर जीरो लगा देंगे तो इसका वैल्यू 20 हो जाएगा। तो 2 के पहले जीरो लगाए तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसमें भी 2 के पहले डबल जीरो लगा दिया है, डबल जीरो लगा दिया है तो कोई मान में इसके चेंजिंग नहीं आएंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू सिर्फ 2 ही रहेगा। लेकिन इसके बाद यदि लगा दें डबल जीरो तो इसका वैल्यू 2 न बल्कि 200 हो जाएगा। यहीं पर ये 2 रहा, 2 के पहले ट्रिपल जीरो है तो इसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कितना होगा 2 ही होगा, कितना होगा 2 ही होगा। लेकिन इसके वैल्यू इसके जब जो ट्रिपल जीरो पहले इसको इसके बाद में लगा देते हैं, इसके बाद में लगाते हैं तो इसका वैल्यू 2 न रह करके कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। अतः हम लोग कह सकते हैं कि होल नंबर के पहले जितने भी संख्याएं रहें, जितने भी जीरो लगा लें उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है। अब बात उठता, अब चलिए जैसे 1.3 रहा, अब 1.30 रहा और 1.300 रहा और 1.3000 रहा, ठीक है। अब देखिए अब क्या हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए 1.3 रहा तो 1.3 और पॉइंट के बाद जितने भी संख्याएं आ जाए डेसिमल पार्ट के बाद हम लोग जितने भी जीरो लगा दें, क्या लगा दें जीरो लगा दें, डेसिमल पार्ट के बाद जितने भी हम लोग जीरो लगा दें तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। क्या नहीं होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है। जैसे यहाँ पे 1.3 है तो 1.3 है तो इसका वैल्यू 1.3 होगा ही। यहाँ पे 1.30 है तो यहाँ पे 1.30 है तो कोई वैल्यू में चेंजिंग नहीं होगा, कोई वैल्यू में चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि इसका वैल्यू का मान इतना ही होगा। क्यों होगा, आइए देखिए। जैसे 1.30 रहा, जब हम लोग पॉइंट को हटाते हैं, क्या करते हैं पॉइंट को हटाते हैं तो ये क्या करते हैं इसके जो डेसिमल पार्ट के नंबर होते हैं वो कितने हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग नीचे जीरो लगा देते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट जब आप रिमूव कीजिएगा तो 130 हो जाएगा और यहाँ पर कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे, क्योंकि 1 2 ये डेसिमल पार्ट कितने हैं 2 है तो 2 है तो 20 यहाँ पर लगा देंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, अब बच जाएगा 30/10 और 30/10 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 0 है और 1 0 है तो यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे 1 0 है, यहाँ पर नीचे 1 0 है तो जो राइट साइड में होता है राइट साइड से एक संख्या को छोड़ करके दशमलव लगाते हैं। तो राइट साइड में कितना है 3 है तो एक संख्या छोड़ दिया 3 और 3 के बाद तुरंत दशमलव लगाएंगे, उसके बाद जितनी संख्या रहेगा उसको क्या कर देंगे लिख देंगे। तो 3 के बाद क्या है सिर्फ 1 है तो 1 को लिख दिया, तो यहाँ पर 1.3 रहा और ये भी 1.3 रहा। तो देखिए बराबर आया है कि नहीं आया, आप ही देखिए बराबर। जैसे मैंने इसको भी मान लिया 1.300 रहा, 1.300 रहा। अब इस पॉइंट को हम क्या करना चाहते हैं रिमूव करना चाहते हैं, तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले उसके डेसिमल पार्ट को काउंट करेंगे। डेसिमल पार्ट को काउंट करेंगे तो सबसे पहले देखिए 1300 है तो हमने क्या किया पॉइंट को रिमूव कर रहे हैं। जब पॉइंट को रिमूव कर रहे हैं तो 1 2 3 है तो 1 लिख करके क्या लिख देंगे 30 लिख देंगे, 30 लिख देंगे तो 1 2 3 यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 30/10 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर भी 30/10 आया था तो यहाँ पर 1.3 आया, 30/10 आया तो वहाँ पर भी 1.3। ये देखिए इसका भी वैल्यू कितना आ रहा है 1.3 ही आ रहा है, क्या आ रहा है 1.3 आ रहा है। अब देखिए इसके वैल्यू को हम दिखा रहे हैं आपको 1.300 कितना है 300। तो हम लोग इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले जितनी भी संख्याएं हैं उसको लिख लेंगे, उसके बाद से हम देखेंगे कि इसके डेसिमल पार्ट कितने हैं यानी दशमलव के बाद के संख्याओं की संख्या कितनी है। तो 1 2 3 4 है तो 4 है तो 1 लिख के 40 लगा देंगे, कितना लगा देंगे 40 लगा देंगे। तो 1 0 से 1 0 2 0 3 0 है तो 3 0 नीचे भी कैंसिल कर देंगे, फिर क्या बच जाएगा 13/10 बच जाएगा। इस 13/10 का मान कितना आ रहा है 1.3 आ रहा है। बताइए कोई वैल्यू में चेंजिंग आ रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो भी 1.3 पॉइंट के राइट साइड में जो डेसिमल पार्ट होते हैं अगर उसके बाद हम लोग जीरो लगाते हैं तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 3.7 है
3.7 है और 3.70 है। तो ये बताइए 3.70 है तो यहाँ पर इसके क्या है, डेसिमल पार्ट के बाद जीरो लगाया गया है, यहाँ पर भी डेसिमल पार्ट के बाद डबल जीरो लगाया गया है, यहाँ पर भी डेसिमल पार्ट के बाद ट्रिपल जीरो लगाया गया है। तो आप बताइए इसका सबसे न्यूनतम रूप कितना, सबसे मतलब छोटा क्या मतलब है ट्रिपल जीरो लगा करके बड़ा कर, मतलब जगह भरने के लिए, कॉपी भरने के लिए। इससे बढ़िया हम लोग 3.7 लिख देंगे। इसी को हम लोग क्या करते हैं, जैसे 3.7 का 3.70 एक क्या होगा, इक्विवेलेंट डेसिमल हो जाएगा। यहाँ इसका भी एक इक्विवेलेंट डेसिमल 3.700 का एक इक्विवेलेंट भी है, और इसी का क्या है 3.700 का भी एक क्या है, इक्विवेलेंट डेसिमल है। यहाँ पर 6.0 हो गया तो 6.0 हो गया तो 6.0 और 6.00 और 6.000 तो 6 ही होगा। क्यों? क्योंकि इसका भी ये इक्विवेलेंट डेसिमल है, इसका भी एक इक्विवेलेंट डेसिमल ये भी है। ठीक है। इस प्रकार से ये क्या होंगे, ऐसे हम लोग इक्विवेलेंट डेसिमल, क्योंकि दशमलव के बाद कोई इतना भी जीरो लगा लीजिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ एक बात ध्यान में रखिएगा, देखिए अगर 1.3 दे दे तो कोई बात मतलब कोई बात नहीं है। 1 इतना बराबर 1.30 हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन हमने कहा कि दशमलव पार्ट के बाद या ऐसे मत लगा दीजिएगा, 1.03 मत लगा दीजिए, नहीं तो इसके वैल्यू में चेंजिंग आ जाएगा। पार्ट के पहले नहीं, पार्ट के बाद क्या करना है, डेसिमल पार्ट के बाद लगाना है ना कि डेसिमल पार्ट के पहले। ये इसके बराबर नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता, ये इसके बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन ये इसके बराबर हो सकता है। क्या चाहिए, ये होगा, हो नहीं सकता है, होगा, और ये इसके बराबर नहीं होगा। ठीक है। अब चलिए लाइक डेसिमल के बारे में बात करते हैं कि लाइक डेसिमल क्या होता है। तो लाइक डेसिमल में सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2.4 रहा और यहाँ पर 31.5 रहा। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, लाइक डेसिमल में हम लोग ये देखते हैं कि पॉइंट के बाद क्या चीज़, डेसिमल पॉइंट के बाद डेसिमल पार्ट की जो भी संख्याएं रहती है अर्थात डेसिमल प्लेसेस सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डेसिमल प्लेसेस सेम होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे 2.4 है तो 2 पॉइंट के बाद क्या है, 4 है, तो 4 एक ही संख्या है, कितना, एक ही संख्या है। और यहाँ पे 31.5 है तो पॉइंट के बाद कितना है, एक ही संख्या है। एक ये इसमें भी एक ही संख्या है और इसमें भी एक ही संख्या है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये लाइक डेसिमल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे का लाइक डेसिमल हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में तो 3.24 है, 3.24 है तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2 है, 2 और 4 है तो कितनी संख्या है, 2 संख्या है। और यहाँ पर देखिए 99.99 है तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2 है। कौन कौन से है, 9 और 9 तो 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इस दोनों में 2 है। तो दोनों में जब 2 है तो ये भी क्या हो जाएंगे, लाइक डेसिमल हो जाएंगे। देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद वाले जो डेसिमल पार्ट होते हैं अर्थात डेसिमल जो प्लेसेज होती हैं उनको देखना होता है, ना कि डेसिमल के पहले जो होता है उसको देखना होता है। ठीक है ना, हम लोग केवल डेसिमल पॉइंट के बाद वाले को देखेंगे तो वही हम लोग देखेंगे तो क्या आएगी, लाइक डेसिमल होगा। अब चलिए अनलाइक डेसिमल के बारे में जानते हैं कि अनलाइक डेसिमल क्या होता है। तो अनलाइक डेसिमल में आपको बता दें, इसमें हम लोग क्या देखना है कि जो भी पॉइंट है, जो भी डेसिमल पॉइंट है उसके बाद के जो डेसिमल प्लेसेज होती हैं या डेसिमल पार्ट होता है उसके संख्या को गिनते हैं। अगर उसके संख्या समान नहीं है, अगर सेम नहीं है तो क्या कहलाएंगे, अनलाइक डेसिमल कहलाएंगे। अगर सेम हो जाएंगे तो लाइक डेसिमल कहलाएंगे, अगर सेम नहीं है तो क्या कहलाएंगे, अनलाइक डेसिमल का। क्या चीज़, उनकी संख्या है। तो यहाँ पर देखिए क्या चीज़, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना है, 2 और 3 है तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। लेकिन इसमें पॉइंट के बाद देखिए 0 है, 1 है, 2 है, कितना है, 0 1 2 है। यहाँ पर कितनी हो गई, 3 हो गए। तो आप बताइए कि यहाँ पर जब 2 है और यहाँ पर जब 3 है तो क्या ये दोनों इक्वल, क्या ये दोनों सेम में है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो अतः यह क्या हो जाएंगे, अनलाइक डेसिमल हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए 3.1 है तो 3.1 के बाद पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 है, कितनी है, 1 है। लेकिन यहाँ पर कितने है, 6.23 है तो पॉइंट के बाद कितने है, 2 है और 3 है, इसका मतलब 2 है। तो 1 2 कभी बराबर नहीं ना हो सकता है जी। अगर ये बराबर नहीं है तो क्या है, ये भी दोनों क्या है, अनलाइक डेसिमल है। क्या है, अनलाइक डेसिमल है। अब चलिए, अब देखिए हम लोग क्या करना है, कन्वर्टिंग अनलाइक डेसिमल टू लाइक डेसिमल, यानी कि अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, यानी चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले यह डेसिमल जो 2 दे रखे हैं इन डेसिमलों में क्या है, या अनलाइक है कि लाइक है।
तो सबसे पहले हमने आपको लाइक के बारे में बता दिया है कि डेसिमल पार्ट के बाद जितनी संख्याएं होंगी दोनों डेसिमल के अगर बराबर होती हैं तो वो क्या होंगे, लाइक डेसिमल होंगी, अगर नहीं है तो नहीं है, तो अनलाइक डेसिमल। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डेसिमल पार्ट है, 1 है। तो डेसिमल पार्ट जब यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है इसका मतलब 1 है, और यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है, तो पॉइंट के बाद 2 है, यहाँ पर 5 है, वहाँ पर तो 2 है, तो ये क्या है, दोनों एक अनलाइक डेसिमल है। तो अनलाइक डेसिमल है तो इसको क्या बना, लाइक डेसिमल में। तो देखिए यहाँ पर 2 है, तो जिसका ज़्यादा रहेगा उसको ऐसा ही छोड़ देंगे, और जिसका कम रहेगा उसको पकड़ेंगे। हम लोग क्या करेंगे, उसको पकड़ेंगे। तो जिसका कम रहेगा उसको पकड़ेंगे, इधर लाएंगे, और 3.4 है। और हमने बताया है आपको कि पॉइंट के बाद यदि कोई डेसिमल पार्ट है और डेसिमल पार्ट के बाद यदि हम लोग कोई जीरो लगाते हैं तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो वैल्यू में चेंजिंग नहीं आएगा तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, आराम से जीरो एक पुट कर सकते हैं। जब जीरो को पुट कर दिया यहाँ पर तो आप अब काउंट कीजिए, तो 1 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 हो गया और यहाँ पर भी 2 हो गया। तो 2 2 मिल करके दोनों बराबर हो जाएंगे। अतः यह क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है किसमें, लाइक डेसिमल में। किसके, लाइक डेसिमल में। ये दोनों पहले अनलाइक डेसिमल थे, लेकिन अब ये दोनों क्या बन चुके हैं, लाइक डेसिमल बन चुके हैं। यहाँ पर वैसे ही ले लीजिए, देखिए यहाँ 43.212 है और यहाँ पे 56.4 है। तो 56.4 यहाँ पर है, 43.212 है। तो यहाँ पर अब काउंट करेंगे पॉइंट के बाद कितने संख्याएं हो रही है, कितने डेसिमल प्लेसेस क्या हैं इसके। तो डेसिमल प्लेसेस देखिए कितना है, 1 2 3। डेसिमल प्लेसेस कितना है, 3 है, और इसमें कितना है, 1 है। तो हमने बताया है कि जो बड़ा वाला रहेगा उसको वैसे ही छोड़ देंगे, छोटे वाले को पकड़ेंगे। डेसिमल प्लेसेस जिसका कम रहेगा उसको हम लोग पकड़ेंगे। तो देखिए डेसिमल प्लेसेस इसका कम है क्योंकि इसमें सिर्फ 4 है, पॉइंट के बाद एक ही संख्या आ रहा है, लेकिन इसके बाद कितना आ रहा है, 3 आ रहे हैं। तो ये ज़्यादा हुआ है, ये कम हुआ, तो इसको पकड़ेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 56.4 लिख देंगे। और पॉइंट के बाद या डेसिमल पार्ट के बाद अगर हम लोग कितना भी जीरो लगा लें तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर 1 दे चुका है और कितने की कमी है, सिर्फ 2 और जीरो लिख देंगे तो 3 हमारे पास डेसिमल प्लेसेस हो जाएंगी। तो अतः डेसिमल प्लेसेस की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो डेसिमल प्लेसेस की संख्या यहाँ पर लिखे देंगे 00। तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 4 0 0 आ गया, तो यानी 1 2 3, ये भी 3 हो गया। और यहाँ पर 2 1 2 है, ये भी 3 है। तो 3 3 दोनों इक्वल हो गए, और जब इक्वल हो गए तो किस में चेंज होगा, लाइक डेसिमल में चेंज होगा। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइक डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, अब देखिए हम लोग कंपेयर द फॉलोइंग, यानी इसमें कंपेयर करेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। हम लोग ये जानेंगे कि कौन सा इसमें डेसिमल बड़ा है और कौन डेसिमल छोटा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जांच करेंगे कि लाइक डेसिमल में अगर लाइक डेसिमल नहीं, अगर अनलाइक डेसिमल दिया होगा तो उसको लाइक डेसिमल में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद सिर्फ 2 है, तो 2 है, इसका मतलब पॉइंट डेसिमल पार्ट कितना है, 1 है। और 2.3 है यहाँ पर, तो 2.3 के पॉइंट के बाद कितना है, 3 है। तो यहाँ पर भी डेसिमल पार्ट कितना है, 1 है। तो यहाँ पर भी 1 है, वहाँ पर भी 1 है। जब 1 1 हो गया इसका मतलब लाइक डेसिमल होगा। तो हमें लाइक डेसिमल में चेंज नहीं करना है। तो अब हम देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। आप देखिए यहाँ पर 5.2 है और यहाँ पे 2.3 है। तो आप देखिए यहाँ पर 5 रुपया 20 पैसा आपके पास है और 2 रुपया 30 पैसा किसके पास है, आपके दोस्त के पास है। तो आप बताइए किसके पास ज़्यादा है, जिसके पास 5 रुपये 2 पैसा है उसके पास है, कि 2 रुपये 30 पैसा है उसके पास है। तो जिसके पास 5 रुपये 2 पैसा है वो बड़ा होगा, जिसके पास 5 रुपये 20 पैसा है वो बड़ा होगा। अब देखिए यहाँ पर 5.2 है और यहाँ पर 5.3 है। तो यहाँ पर भी देखिए पॉइंट के बाद 2 यानी एक ही डेसिमल पार्ट है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 3 है, यहाँ पर भी क्या है, एक ही डेसिमल है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 5 रुपया 20 पैसा है और यहाँ पे 5 रुपया 30 पैसा है। तो बताइए 5 रुपया 30 पैसा बड़ा है कि 5 रुपया 20 पैसा बड़ा है, तो 5 रुपया 30 पैसा बड़ा है। तो हम लोग क्या कर देंगे, इधर मुंह खोल देंगे, इधर कौन बड़ा होगा, 5.3 बड़ा होगा। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे पॉइंट के बाद कितने संख्या है इसमें डेसिमल पार्ट, तो 2 1 यानी 2 है। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 5 है, तो 2 5 है, इसका मतलब कितना है, 2 है। तो 2 2 यानी लाइक डेसिमल में, लाइक डेसिमल में है। तो आप कंपेरिजन करेंगे, तो कंपेरिजन करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, 5.21 है और यहाँ पे 5.25 है। यहाँ पे देखिए 5 रुपया 21 पैसा, 5 रुपया 25 पैसा। 5 रुपया 25 पैसा जिसके पास ज़्यादा है वही ना बड़ा होगा। तो 5 रुपया 25 पैसा वाला बड़ा हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर 6 पॉइंट के बाद कितने 1 2 3 है, यहाँ पर कितना है 3 है।
पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 3 है, डेसिमल पार्ट कितना है 3 है, डेसिमल पार्ट कितना है 3 है, और यहाँ पर पॉइंट के बाद कितना है 2 है, तो 2 है या 3 है, तो ये अनलाइक डेसिमल है। सबसे पहले इसको लाइक डेसिमल में बदलेंगे। तो लाइक डेसिमल के बदलने के लिए हमने आपको बताया है कि जिसके पास डेसिमल पार्ट ज़्यादा होंगे उसको छोड़ देंगे, और जिसके पास क्या होगा डेसिमल पार्ट कम होगा उसको पकड़ेंगे। उसको पकड़ेंगे तो क्या करते हैं हम लोग, डेसिमल पॉइंट के बाद यदि जो डेसिमल पार्ट होते हैं उन पार्टों के बाद यदि शून्य लगाया जाता है तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। अतः यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, एक जीरो लगा देंगे। अब देखेंगे कि अनलाइक डेसिमल हुआ है कि नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद कितना है 435 हो गया, यानी 3 है यहाँ पर, तो डेसिमल पार्ट कितना है 3 है, और यहाँ पर 430 हो गया, तो 430 हो गया तो एक यहाँ पर कितना डेसिमल पार्ट है 3 है। अब इसको कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पर 6 रुपया यहाँ पर मान लीजिए 6 किलो 435 ग्राम आप आलू खरीदे हैं, और 5 किलो 430 ग्राम आपके दोस्त आलू खरीदा है। तो आप बताइए इसमें से कौन सबसे ज़्यादा आलू खरीदा है। आप खरीदे हुए हैं तो आपकी तरफ क्या लग जाएगा, बड़ा का साइन लग जाएगा। ऐसे हम लोग बड़े और छोटे को क्या करेंगे, पहचानेंगे कि बड़ा डेसिमल कैसे पहचानेंगे और छोटा डेसिमल कैसे, सबसे आसान तरीका से बताया हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, रिप्रेजेंटिंग डेसिमल ऑन अ नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन पर क्या करना है, इस दशमलव संख्या को क्या करना है, हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है दशमलव संख्या को नंबर लाइन पर। तो देखिए हम लोग सबसे पहले एक नंबर लाइन खींचेंगे। क्या करेंगे, एक नंबर लाइन खींचेंगे। पहले क्वेश्चन के लिए हम हल कर रहे हैं, ठीक है। नंबर लाइन खींच लिया। यहाँ पर मैंने मान लिया कि यहाँ पर 0 हो गया, कितना हो गया 0 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 3 हो गया, कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया 3 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 4 हो गया, कितना हो गया 4 हो गया। ये रहा 1 2 3 4, ये 4 रहा। आप जानते हैं पहले से ही कि जो 2 होता है, 2 यहाँ पर 1 और 2 दो हो गए यहाँ पर, इनके बीच में छोटी छोटी कितने लाइनें होती है, 10 लाइनें होती हैं। कितनी लाइनें होती है 10, इनके बीच इनको मिला करके मतलब 10 लाइनें होती हैं। यानी इनके बीच में कितने होते हैं, टोटल 8 लाइनें होती हैं, क्योंकि एक बाउंड्री ये रहा एक बाउंड्री ये रहा, तो इनके बीच में कितने लाइनें और खींचने 8 लाइनें खींचना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कहाँ तक जाएंगे, 3.6 है तो पहले 3 तक जाएंगे। तो 0 से देखेंगे 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, 3 तक आ गए। अब कह रहा है 0.6 का मतलब 6 बार और जाएंगे उधर। तो 6 बार जाने का मतलब इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 3.6, 3.6 का मतलब ये हुआ 3 रुपया 60 पैसा। तो 3 रुपया 60 पैसा किसके किसके बीच में, 3 से ज़्यादा है और कितना से कम है, 4 से छोटा है। कितना से कम है, 4 से छोटा है। यानी 3 और 4 के बीच में ही हम लोगों को क्या करना है, रहना है। तो ये 3 रहा और ये 4 रहा, तो 3 और 4 के जब बीच में जाएंगे तो कितना रहा 3.6, तो 3.3 ये रहा। अब 0.6 का मतलब यहाँ से छोटी छोटी 6 लाइनों तक जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 है, तो इसी को हम लोग क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पर। तो रिप्रेजेंट करेंगे तो यही लाइन हम लोग का 3.6 को रिप्रेजेंट करेगा। कौन सा 6वां नंबर पे जो है वही लाइन क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं और 6.2 है यहाँ पर, तो 6.2 है तो यहाँ पर देखिए हम लोग चल रहे हैं। तो 6.2 देखिए क्या होता है, 5 से बड़ा होता है और 6 से बड़ा होता है, 6 से बड़ा है और 7 से क्या है, छोटा है। यानी कि इसका जो वैल्यू हो गया 6 और 7 के बीच में ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 7 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया 7 हो गया। हम आप लोग देखिए यहाँ पर छोटा बड़ा कोई किए हैं, मतलब कोई पास में कर दिए हैं, कोई जो बहुत ज़्यादा दूरी पर कर दिए, इससे कोई बात नहीं है। लेकिन ये सब इक्वल ही है, सब क्या है इक्वल ही हैं। हमने सिर्फ नंबर लाइन को खींचने के लिए यहाँ पर क्या किया, इसको बड़ा रखा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इनके बीच में कितने संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8,
कितने 8 हो गए, यानी इस दोनों को अब जब मिलाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। लेकिन हम लोग को क्या दर्शाना है 6.2 को दर्शाना है। 6.2 किन के बीच में आता है 6 से ज़्यादा और 7 से छोटा होता है, तो 6 से ज़्यादा का मतलब राइट साइड में जाएंगे और 7 से छोटा का मतलब लेफ्ट साइड में आएंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 से ज़्यादा और 7 से छोटा है, इसका मतलब इसी के बीच में कहीं होगा, तो इसी के बीच में कहीं होगा, तो 6 यहाँ पर रहा तो 1 और 2.2 यहाँ पर 0.2 आ गया, तो इसी को दर्शाएगा यहाँ तो 2 6.2 को दर्शाएगा, यही 6.2 को यही दर्शाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल, यानी कि डेसिमलों का जो जोड़ और घटाव कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे हम लोग। सबसे पहले डेसिमल को जोड़ घटाव कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जितने भी डेसिमल पॉइंट दिए रहेंगे, जितने भी डेसिमल दिए रहेंगे वो उसको जांच करेंगे कि वो लाइक डेसिमल में है या अनलाइक डेसिमल में है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पर 0.2 है, तो 0.2 को क्या कर देंगे हम लोग, 0.2 है, पॉइंट के बाद कितने डेसिमल पार्ट है 1 है, तो 1 है, ठीक है। यहाँ पर 0.30 है, यहाँ पर कितना हो गया 2 है, और यहाँ पर 0.652 है, तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 3 है, तो 3 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है। तो क्या कर देंगे, इसको हम लोग सबसे पहले लाइक डेसिमल में चेंज करेंगे। तो लाइक डेसिमल में चेंज करने के लिए हम लोग सबसे छोटे वाले को पकड़ते हैं और बड़े वाले को छोड़ते जाते हैं। तो सबसे बड़ा वाला क्या है, ये है, तो 3.625 को ऐसा ही 652 को ऐसा ही क्या कर देंगे हम लोग, छोड़ देंगे, जैसा है वैसा ही हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे लोग। अब इससे छोटा क्या है, इससे छोटा जब देखेंगे तो 2.30 है, तो 2.30 है, इसका मतलब डेसिमल पार्ट इसका कम है, तो कम है तो डेसिमल पार्ट इसके इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे। डेसिमल पार्ट के बाद क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं, और 0 लगाने से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः हम लोग क्या कर देंगे 2.30 और एक 0 और लगा देंगे, तो 1 2 3 इसमें भी हो गया, 1 2 3 इसमें भी हो गया, ये क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। अब देखेंगे ये कितना है, तो 0.2 है, तो 0.2 यहाँ पर लिख देंगे। कितने की कमी हो रहा है, 2 की कमी हो रहा है, तो 2 0 यहाँ पर भी लगा देंगे, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इनको ऐड करते हैं। किसको ऐड करते हैं, इन लोग को ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए देखिए ये 2 रहा, ये 0 रहा और ये 0 रहा, 2 0 0 को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे 5 रहा, ये 0 रहा, ये भी 0 रहा, तो क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। 6 रहा और 3 रहा, 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 9 में जब ऐड करेंगे तो 9 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 का मतलब यहाँ पर 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और हाथ में कितना लग जाएगा, यानी हासिल 1 हो जाएगा। पॉइंट है तो पॉइंट लगाएंगे और एक हासिल लेकर के हम पहुँच जाएंगे इसमें पहुँच जाएंगे। पॉइंट के बाद यानी होल पार्ट में हासिल लेकर के पहुँच गए। यहाँ पर ये +1 हासिल है, हासिल +1 हो गया, और ये 3 कितना हो गया 4 हो जाएगा, और 4 2 6 हो जाएगा, और 0 जोड़ेंगे तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6.152 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। अब चलिए घटाव के बारे में जानते हैं। घटाव के बारे में जानते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या देखेंगे क्या है, 9.2 है, 9.2 है, क्योंकि ये 9 रुपये 20 पैसा, ये 3 रुपये 62 पैसा और ये 2 रुपये 30 पैसा है, तो 9.2 है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले छोड़िए इसको, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक साइन वाले को एक पास लेंगे, एक साइन वाले को एक पास लेंगे, तो एक पास लेने का मतलब होगा ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, इसको 9.2 को ऐसा ही छोड़ देंगे। माइनस माइनस कॉमन हो जाएगा, तो माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 3.62 हो जाएगा, प्लस का साइन है तो प्लस, और 2.30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2.30 हो जाएगा। यहाँ पर 9.2 को ऐसे ही लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ पर कोष्टक है तो कोष्टक लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पर अब डेसिमल पार्ट की संख्या सेम है, इसमें डेसिमल पार्ट की संख्या क्या है, सेम है, तो इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो यहाँ पर 6 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 2, और ये 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 9.2 हो जाएगा। अब कोष्टक को हटाएंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और 5.92 हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेसिमल पार्ट 2 है, यहाँ पर डेसिमल पार्ट 1 है, तो डेसिमल पार्ट 2 और 1 में क्या कर देंगे हम लोग, देखेंगे यहाँ पर 9.2 है, इसके बाद अगर 0 लगा देते हैं तो इसके डेसिमल पार्ट के बराबर हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ पर। अब 5 पॉइंट कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा, 5.92 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे,
जब घटाएंगे तो यहाँ पर 0 में से 2 नहीं जाएगा, तो यहाँ से हासिल लेंगे, हासिल जब लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा तो 10 में से जब 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। और यहाँ पर कितना बच गया, 1 बच गया। 1 में से 9 नहीं जाएगा, तो अभी यहाँ से हासिल लेंगे, तो यहाँ से अब हासिल लेंगे तो यहाँ पर 1 चला जाएगा, तो 11 हो जाएगा। 11 में से 9 जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब पॉइंट का साइन होता है पॉइंट, और यहाँ से एक हासिल इधर चला गया है तो 8 बच गया है, और 8 में से जब 5 जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी 3.28 कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू होगा। इस तरह से जोड़ते हैं, और इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, आसानी से घटा लेते हैं डेसिमल को। देखिए अब हम लोग क्या करना है, कन्वर्टिंग अ डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन, यानी कि हम लोग को जो डेसिमल नंबर दिया रहेगा उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करना है, को फ्रैक्शन में चेंज करना है, भिन्न में चेंज करना है। तो जैसे मैंने मान लिया कि यहाँ पर 6.3 दे रखा है, तो 6.3 दे रखा है, तो इसको हम लोग क्या करना है, भिन्न में चेंज करना है। इसका मतलब जो डेसिमल पॉइंट है इसी को हम लोग को क्या करना है, रिमूव कर देना है। तो रिमूव करने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, उन शर्तों को देखते हुए, ध्यान में लेते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या शर्तें होती हैं। यहाँ पर 6.3 रहा, तो 6.3 को सबसे पहले कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट को लेते हैं, और हम लोग सबसे पहले पॉइंट के बाद जितने डेसिमल पार्ट होते हैं उनकी संख्याओं को क्या करते हैं, काउंट करते हैं, और काउंट करते हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोग हर में क्या करते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद कितना है, 3 है, इसका सिर्फ और सिर्फ कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। कितना डेसिमल पार्ट है, तो 1 है। तो यहाँ पर 63 ऐसा ही लिख देंगे, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, इसको रिमूव कर रहे हैं, और यहाँ पर 1 लिख करके, और जब डेसिमल पार्ट कितना है, 3 है, यहाँ पर 3 है, और उसकी संख्या कितनी है, 1 है, तो 1 है तो एक 0 लगा देंगे। क्या कर देंगे, एक 0 लगा देंगे आप। ये किस में चेंज हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन में, या एक फ्रैक्शन में क्या हो गया, चेंज हो गया। डेसिमल पॉइंट को किस में चेंज कर दिया, डेसिमल फ्रैक्शन में। और देखिए यहाँ पर जैसे 6.03 रहा, कितना रहा, 6.03। अब देखिए पॉइंट के बाद डेसिमल पार्ट क्या क्या है, तो 0 और 3 है, तो इनकी संख्या कितनी है, 2 है। तो 2 है तो क्या कर देंगे हम लोग, सेम सबको ये लिख देंगे एक में, 603। और यहाँ डेसिमल पार्ट देखेंगे, तो डेसिमल पार्ट पॉइंट के बाद अगर जो भी होती है उनको क्या कहते हैं, डेसिमल पार्ट बोलते हैं। और इन डेसिमल पार्टों की संख्या को काउंट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। 1 लिखने के बाद से डेसिमल पार्ट की संख्या को काउंट करेंगे, और जितने भी डेसिमल पार्ट की संख्या होगी उतना ही 0 लिख देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 2 है, तो यहाँ पर 2 0 लगा देंगे यहाँ पर, यानी क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। ठीक वैसे ही आइए एक और दिखाते हैं एग्जांपल में, जैसे 2.562 हो जाएगा, तो 2.562 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट देखेंगे, और डेसिमल पॉइंट के बाद से डेसिमल पार्ट की संख्या को काउंट करेंगे। तो यहाँ पर डेसिमल पार्ट क्या क्या है, तो 5 है, 6 है, 2 है, तो कितने 2 है, कितना है 3 है, कितना है 3 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन सबको एक ही में लिख लेंगे, तो 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अपान में 1 लिख देंगे। अब क्या देखेंगे, यहाँ पर इतना करने के बाद से क्या देखते हैं, पॉइंट के बाद कितनी डेसिमल पार्ट की संख्या है उसको काउंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 है, 6 है, 2 है, तो इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3, कितने डेसिमल पार्ट की संख्या है, 3 है। जब 3 है तो हम लोग क्या कर देंगे, 3 0 यहाँ पर केवल लिख देंगे। क्या कर देंगे, लिख देंगे, क्या कर देंगे, ये लिख देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रिमूव द डेसिमल पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट जो है इसको डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। इस पॉइंट को हटाने के लिए, यानी हटाएंगे, क्या करेंगे, हटाएंगे फ्रॉम द डेसिमल नंबर, यानी कि इस पूरे संख्या को क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर बोलते हैं। इसी डेसिमल नंबर से हमको इस पॉइंट के हटाएंगे तभी तो वो फ्रैक्शन में चेंज होगा। तो हम लोगों ने अभी पहले देख चुका है, तो हम लोग क्या कर, रिमूव द डेसिमल पॉइंट फ्रॉम द डेसिमल नंबर, राइट इन इट्स denominates with as many zero number
यहाँ पर नंबर हो गया, यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स आर इन द डेसिमल पार्ट 2। तो हम लोग क्या लिखें, रिमूव द डेसिमल पॉइंट फ्रॉम द डेसिमल नंबर, राइट इन इट्स डिनोमिनेट्स विथ एज मेनी जीरो नंबर ऑफ डिजिट आर डेसिमल पार्ट। यानी कि जो डेसिमल पार्ट की जितनी भी संख्याएं होती हैं उन्हीं के संख्याओं के बराबर हम लोग क्या कर देते हैं, जो हर में होता है उसको जीरो को लिख देते हैं। उतना संख्याओं के उतने ही संख्या के बराबर उतने ही जीरो लिखते हैं। कितने संख्या के बराबर, तो डेसिमल पार्ट की जितनी संख्या रहता है उतना ही हम लोग जीरो लिखते हैं विथ 1 के साथ। किसके साथ, विथ 1। पहले 1 लिख देते हैं, उसके बाद से जीरो लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग डेसिमल को फ्रैक्शन में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। अब क्या करना है हम लोग को, कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल। यानी एक फ्रैक्शन दे दिया, उसको डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो देखिए जैसे 63/10 ये डेसिमल दे दिया, इसको इतना ला देंगे। तो देखिए ये डेसिमल है, इसको किस में, ये फ्रैक्शन है, इसको किस में चेंज करना है, डेसिमल में। तो मान लीजिए 63/10 रहा, तो 63/10 रहा तो ऐसे लिखेंगे। इसको क्या करेंगे, 10 से 63 में डिवाइड करेंगे। तो 10 से जब 63 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 6 बार में जाएगा। तो 6 से जब 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब पॉइंट का साइन लगाएंगे, जब पॉइंट का साइन लगाएंगे तो एक जीरो लगता है। यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं तो एक जीरो लिखते हैं, तो जीरो लिखते हैं। तो अब कितने बार में जाएगा, 3 बार में। तो 3 बार में जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। तो आप देखिए यहाँ पर 6.3 हो गया। यानी कि 63/10 को हम लोग किस में चेंज कर दिए, 6.3 में। किस में चेंज कर दिए, 6.3 में। 6.3 को हम लोग किस में चेंज किया था, 63/10 में। तो यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन से डेसिमल में चेंज कर दिए कि नहीं। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं, और भाग देने के बाद से हम लोग आराम से क्या कर देते हैं, इसको डेसिमल में चेंज कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला वीडियो कल बनाएंगे।